मजा आ गया जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने मैच को जीता। दिस इज द रियल मुंबई इंडियंस। दो दो चीजें, एक तो 2 अंक मिले हैं, दैट वाज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में जिस तरीके से जीते, क्योंकि 8.2 ओवर्स में जीत गए मैच, तो वहां पे नेट रन रेट जो है उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है। पहले था -0.3 कुछ, वहां से अब हो गया -0.04। -0.04 मतलब एक और अच्छा मैच, अगला मैच, और जो ऊपर है इस वक्त KKR, वो है +0.4, जो कि काफ़ी दूर है, लेकिन इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खासकर इस गेम ने और इंटरेस्टिंग कर दिया, क्योंकि अगला गेम मुंबई का जो है वो हैदराबाद के साथ है, एंड हैदराबाद एज गुड एज दे आर, टीम अच्छा है, बट ये साल नहीं है हैदराबाद का, सो दे आर नॉट लुकिंग गुड। थोड़ा सा डिसजॉइंटेड हो जाता है टीम जब नहीं जीतती है, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ कोलकाता को जो चाहिए, कोलकाता को इट्स वेरी सिंपल, राजस्थान के साथ मैच है, ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट विन द गेम, क्योंकि वैसे ही नेट रन रेट अच्छा और पॉइंट जीतेंगे तो वैसे ही दे आर थ्रू। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर कोलकाता, विन द गेम एंड क्वालिफाई। बट मुंबई ने इस मैच को इस तरीके से जीतकर बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है। और एक चीज़ जो देख के लगा कि यार, पहले इनिंग्स में वी सॉ राजस्थान बैटिंग, लग रहा था अच्छा पिच वैसे ही है और भी खराब है, नहीं आ रहा, क्योंकि आई डिड द पिच रिपोर्ट और मुझे लगा नहीं कि पिच इतना बुरा है। हाँ, 200 वाला पिच नहीं है, लेकिन 150 के करीब का पिच था। थैंक गॉड, एटलीस्ट मेरे, क्योंकि आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि यार क्या इतना, मतलब इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 150-90 नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक सेकेंड इनिंग्स मुंबई बैटर्स जस्ट शोड, ऑब्वियसली राजस्थान ने बॉलिंग भी खराब की, उस हिसाब से नहीं की, पिच के हिसाब से, बट ब्रिलियंट ब्रिलियंट बैटिंग। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज ईशान किशन कमिंग इनटू फॉर्म। पहले ही अच्छा लगा कि कीपिंग करते हुए उनको देख, क्योंकि जैसे ही वो कीपिंग करने आए, मतलब एक हो जाता है ना, बैटिंग के पहले आप कीपिंग करते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अच्छी कीपिंग भी की, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ होता है कि चलो यू ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड, कीपिंग के साथ आपने कैच पकड़ा है, अच्छी गैदर किया है, तो यू ऑलरेडी इन द गेम एंड यू ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। साथ में कीपिंग करने से, उसके बाद बैटिंग करने से क्या है, यू नो द पेस बाउंस ऑफ द पिच। आप अगर 20 ओवर कीपिंग करते हैं, आपको पता है कि कौन से पेस पे बॉल आ रहा है, कौन से पेस पे बाउंस हो रहा है, या कितना बाउंस हो रहा है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है इफ यू केप्ट विकेट्स बिफोर एंड उसके बाद बैटिंग। और ईशान का इस फॉर्म में आना और ऐसे रन बनाना, आई थिंक इट्स ह्यूज। मुंबई के लिए तो है ही, लेकिन आई थिंक इंडिया के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम देख रहे थे कि यार सूर्य के रन नहीं बन रहे, ईशान के रन नहीं बन रहे, 2 guys माइट प्ले इन द मिडल ऑर्डर वर्ल्ड कप में, तो इट्स गुड टू सी ईशान बैक इन फॉर्म, वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी। और एक इम्पॉर्टेंट खबर आया है झारखंड के प्लेयर से, ईशान किशन के अलावा, वो है MS धोनी। आज एक 75 ईयर्स का कुछ इवेंट था फॉर हिज कंपनी इंडिया सीमेंट्स, और वहाँ पे एक ऑनलाइन वेबिनार के इसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉन्ट्स टू फिनिश इट ऑफ हिज करियर इन चेपॉक इन चेन्नई। सो आई थिंक दैट्स अ क्लियर थिंग कि अगले साल भी दिखेंगे MS धोनी फॉर चेन्नई, फॉर CSK। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी फेयरवेल करने की ज़रूरत नहीं है, दिस मैच माइट नॉट बी हिज लास्ट, व्हाटएवर ही, आई थिंक ही सेड कि his fans will get a chance to bid farewell to him in Chennai. So that is, I think, वो मैं वैसे भी सुन रहा था, I was hearing these rumors कि अगले साल भी the franchise would want him to play, and it makes sense. It makes sense किस कारण मैं कह रहा हूँ कि CSK को जो सक्सेस मिला है चेन्नई को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज बिकॉज एक फिलोसफी है। फिलोसफी के 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑब्वियसली इज MSD एंड इज स्टीवन फ्लेमिंग। स्टीवन फ्लेमिंग एज अ कोच तो रहेंगे, लेकिन जो वो ट्रांजिशन होगा, क्योंकि अगले साल बड़ा ऑक्शन है, बड़े ऑक्शन में मतलब काफ़ी नए प्लेयर्स आएंगे, और वो लॉट अभी मेरे ख्याल से उनका भी शेल्फ लाइफ होता ही सभी का, अ लॉट ऑफ दोज प्लेयर्स विल नॉट बी देयर। तो अगले साल काफ़ी नए प्लेयर्स आएंगे टू इंट्रोड्यूस ऑल दोज प्लेयर्स इन टू द फिलोसफी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। आई थिंक उसके लिए MSD अगर रहें तो अच्छा रहेगा। जो ट्रांजिशन है, पुराना लॉट और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जो ट्रांजिशन है,
आई थिंक वो इजी होगा. आई थिंक ये साल काफ़ी इजी रहा है. आई थिंक फैफ माइट स्टिल बी देयर, ऋतुराज तो रहेंगे ही. दे ट्राई एंड रिटेन एज मच एज पॉसिबल शार्दुल, दीपक चहर, but there'll be good number of new players coming through. एटलीस्ट 5-6 तो 7-8 नए प्लेयर्स दिख सकते हैं चेन्नई के लिए अगले साल. तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा कीपिंग द सेम फिलॉसफी. और कैप्टनसी की भी बात करें तो आई डोंट थिंक करंट टीम में कोई है जो अगला कैप्टन हो. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दे माइट लुक इनटू द ऑक्शन फॉर अ कैप्टन एंड गेट समबडी. तो वो ट्रांजिशन के लिए मुझे लगता है, और ये भी बात तय है, आई डोंट थिंक एमएस अगर खेलते भी हैं तो पूरा सीजन खेलेंगे. ही विल प्ले अ फ्यू गेम्स एंड देन will make sure कि the team is getting into that philosophy, is getting into that flow. The new captain जो है, जो hand over होगा वो easy होगा transition में and all that. I think from that sense, from a franchisee sense, it makes most sense. साथ ही में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो हम फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि we've got to stop comparing MSD with MSD 3 साल पहले, 4 साल पहले या 8 साल पहले. We have to understand that is past his prime as a player. और वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझना कि हमारा expectations can't be the same as MSD 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, because active cricketer, international player, and he's a legend. So I think it's only fair कि जो legend है उसको उसी तरीके से treat हो. और there is a specific reason why I think if he wants to continue, there is a specific reason why he would want to continue, and that is to keep the philosophy going, Chennai Super Kings का. Well, that's my thought. I'm extremely happy to know ये जो भी हुआ आज, because it was good to see Mumbai Indians back. It was good to see Ishan Kishan back. It was also good to see that MSD अभी भी दिखेंगे ग्राउंड के ऊपर. कुछ मैच ही सही, लेकिन दिखेंगे अगले साल भी, ऐसा लग रहा है. एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड या, आरंट यू एक्साइटेड टू सी कि MSD कुछ नहीं, सारे मैचेस नहीं तो कुछ मैच तो दिखेंगे अगले साल.